ठीक है। नेचर ऑफ द लाइंस अगर आपको फाइंड करनी है इसी तरह, तो इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। अगर इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो, अगर लेस देन ज़ीरो आता है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, और अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है, इमेजिनरी लाइंस होंगी। अगर डी की वैल्यू क्या आती है, लेस देन ज़ीरो, इमेजिनरी लाइंस होंगी। ठीक है। अगर डी की वैल्यू या एच स्क्वायर माइनस ए बी लिख दूं या डी लिख दूं, एक ही बात है, बिकॉज डी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। और इफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन रियल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर ई कैट। और इसके अलावा एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एंगल बिटवीन लाइंस का क्या फॉर्मूला था पहले, टेन थीटा प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू। सारे एम वन एम टू के फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बिकॉज एम वन एम टू की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, एच, और ये सब चीज़ें चेंज हो गई थी। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट में अपॉन ए प्लस बी। वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट दिस ऑफ होमोजीनियस लाइन। अगर होमोजीनियस लाइन है तो फिर ये चीज़ें इस तरह चेंज हो जाती हैं। ये फॉर्मूला बन गया टेन थीटा का इस तरह, एम वन एम टू ख़त्म। इसी कंडीशन में अगर इफ ए प्लस बी आपको गिवन हो इज इक्वल टू ज़ीरो, या मतलब ए इज इक्वल टू माइनस बी, एक ही बात है। ठीक है। तो लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, या ए इज इक्वल टू माइनस बी वैल्यू आ रही है, जैसे ए वन है और बी माइनस वन है, दोनों इक्वल है लेकिन माइनस का फ़र्क है, तो क्या होगा, लाइंस होंगी हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, बिकॉज टेन की वैल्यू जो आएगी वो 90 आएगी, और 90 पे इन्फिनिटी होता है, 1090 इन्फिनिटी होता है। ठीक है। तो लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस बी। ये डायरेक्ट कंडीशंस याद रखिएगा, बिकॉज ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं। मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और मतलब या ये, ओके, लाइंस आर परपेंडिकुलर बिकॉज टेन होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री टेन होता है इन्फिनिटी। ये बात याद रखनी है आपको। एक और चीज़, परपेंडिकुलर पेयर में क्या होता है, एल वन और एल टू जब परपेंडिकुलर होते थे, तो उसका एम वन इज इक्वल टू माइनस वन एम टू, या एम टू इज इक्वल टू माइनस वन एम टू हो जाता था, एम वन हो जाता, बिकॉज एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे मैं किसी को भी नीचे कर दूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है। एम टू को भी नीचे लेके जा सकते हैं, एम वन को भी लेके जा सकते हैं, एक ही बात है। तो इसी तरह अगर हम ये कंडीशन यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर होमोजीनियस लाइंस, तो सिंपल, अगर आपके पास सवाल हो और आपसे पूछा जाए, ये सवाल है आपके पास, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो,
ये सवाल है आपके पास, और आपसे पूछा जाए ये गिवन है सवाल में ही कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं और होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस नहीं भी लिखा हो, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ होमोजीनियस, बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है। बाकी इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर नहीं होता, ना एक्स वाई साथ होता है, ना वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही क्लियर है कि होमोजेनियस लाइंस की इक्वेशन है। और बोलें कि इसको परपेंडिकुलर में इसकी इक्वेशन क्या होगी, नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, तो सिंपल इसमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको चेंज कर देना है एक्स इंटू वाई। एक्स को क्या कर देंगे, वाई में चेंज कर देंगे, और ये प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में। क्या चेंजेस किए हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है कि एक्स वाई को चेंज किया एक्स में, एक्स को चेंज किया वाई में, और प्लस को चेंज किया है माइनस में। ये इक्वेशन हो गई है परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। जैसे वो जनरल इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर होमोजीनियस की प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन थी होमोजीनियस की। अगर ये परपेंडिकुलर का केस है, और परपेंडिकुलर ये हो जाता है ay स्क्वायर, यही इक्वेशन 2 माइनस हो जाता है 2h(xy) प्लस bx स्क्वायर। तो यही चेंजेस हमने अभी इक्वेशन में किए थे कि a की जगह x था तो y लिख दिया था, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस किया था 2h के साथ, और b लिख दिया था, b के साथ x लिख दिया था एक्स स्क्वायर। ये चेंजेस क्यों होते हैं, बिकॉज आपका स्लोप पुट करते हैं, ये पूरी डेरिवेशन है, स्लोप पुट करते हैं -1/m(1x), ये बिकॉज m2 की वैल्यू है। इस तरह ये एक इक्वेशन बनती है, जिस तरह पहले हमने इक्वेशंस बनाई थी, और फिर ये दूसरी इक्वेशन इस तरह बनती है 1/m2x माइनस ये m1 की वैल्यू है, और ये दूसरी इक्वेशन बनती है। इन दोनों को जब इक्वेशन वन वन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, तो फिर ये एक वो इसी तरह की इक्वेशन बनती है m1 m2 y² प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x² इज इक्वल टू 0, और फिर उससे ये ड्राइव होके ये वाली बनती है, जिस तरह हमने पहले नॉर्मल के लिए किया था। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, चैप्टर 3। प्रैक्टिस करें इसकी, नोट्स मैंने आपको भेजे हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, पास पेपर सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।